Stock markets are famously known for their roller coaster like journeys in the short term. History suggests that markets experience significant growth over long periods of time. But during stressful times, markets काफ़ी गिर जाते हैं. Yes, I am talking about stressful times जैसे कि COVID-19 pandemic, Russia-Ukraine war and the global financial crisis of 2007 and 8. ऐसी इवेंट्स की वजह से मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी रहती है एंड टू सेफगार्ड आवरसेल्व्स वी नीड अ गुड इन्वेस्टमेंट. ट्रेडिशनल सेविंग्स सेफ तो माने जाते हैं बट इनमें पड़े हुए पैसे अपनी वैल्यू लूज करते हैं बिकॉज समय के साथ प्राइस लेवल्स इंक्रीज होते हैं जिसे हम इन्फ्लेशन भी कहते हैं. सो लेट्स इन्वेस्ट आवर मनी वाइजली, डाइवर्सिफाई द राइट वे एंड सिलेक्ट सम ग्रेट म्यूचुअल फंड्स. बट वेट, क्या ये इतना आसान है? वेल, मे बी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के थ्रू हो सकता है. लेट्स सी हाउ. बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स आर अ हाइब्रिड वे ऑफ इन्वेस्टिंग. बट व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से हाइब्रिड? वेल, ये फंड्स सिर्फ आपके सेविंग्स इक्विटी में ही नहीं बट बॉन्ड्स और दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं. तो व्हाट यू गेट इज एन ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. और ये डेट और इक्विटी का एक्सपोजर एक स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से होता है. चलो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अभी स्टॉक मार्केट्स लो है तो एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड माइट एलोकेट 70 to 80% ऑफ इट्स पोर्टफोलियो टू इक्विटी फंड्स और बाकी के 20 से 30% इट विल इन्वेस्ट इन डेट सिक्योरिटीज़ जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स. और अब जब मार्केट्स बढ़ के महंगे हो जाते हैं तो तब यह फंड अपना इक्विटी एक्सपोजर कम कर देगा और डेट का एक्सपोजर बढ़ा देगा. द होल आइडिया इज टू मैनेज द रिस्क विदाउट हर्टिंग द रिटर्न सिग्निफिकेंटली. बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स जो डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स के नाम से भी जाने जाते हैं आर स्पेसिफिकली डिजाइंड टू अलाउ इन्वेस्टर्स इवन विद अ मीडियम टर्म टाइम फ्रेम टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट एज वेल. ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स अपना एसेट एलोकेशन यानी ये डेट और इक्विटी के मिक्स को चेंज करते रहते हैं बेस्ड ऑन मार्केट मूवमेंट्स. ये करने से इन फंड्स का रिस्क कंट्रोल रहता है जिससे नुकसान के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं. इक्विटी में इन्वेस्ट करने का सिंपल रीज़न है कि जब स्टॉक मार्केट्स ग्रो करे तो साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो करें. और डेट में इन्वेस्ट करने का भी एक सिंपल रीज़न है कि जब स्टॉक मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिर जाए तो आपके इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो. तभी इसे बैलेंस्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है. बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करने के 3 मेन एडवांटेजेस है. नंबर 1, ये आपके नॉर्मल स्टॉक इन्वेस्टमेंट के सामने रिस्क को कम कर देता है क्योंकि इसमें डेट का भी एक्सपोजर होता है जो काफ़ी स्टेबल रिटर्न्स देने की कोशिश करता है. तो यह एक डेट और इक्विटी का अच्छा एलोकेशन बनाए रखता है. नंबर 2, इन फंड्स का एसेट एलोकेशन स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे होता है. तो इससे मार्केट के उतार या चढ़ाव को मैनेज करने की एबिलिटी भी बढ़ जाती है. नंबर 3, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन फंड्स में एक एडवांटेज रहता है. अगर इस फंड का टोटल इक्विटी एलोकेशन 65% या उससे ज़्यादा हो तो इन फंड्स में इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स का टैक्स लगता है जो इन जनरल डेट रिलेटेड फंड्स के टैक्सेशन से काफ़ी कम है. अब आता है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई शुड आई इवन इन्वेस्ट इन अ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड? जैसे कि हमने पहले भी कहा, ट्रेडिशनल सेविंग्स में आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू समय के साथ कम हो जाती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. लंबे समय में इन्फ्लेशन को बीट करने का एक सक्सेसफुल तरीका इक्विटी में इन्वेस्ट करने का है. लेकिन इक्विटी मार्केट्स की शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी कई इन्वेस्टर्स को अनकंफर्टेबल कर देती है जिसके कारण वो अपने पैसे ट्रेडिशनल सेविंग्स में इन्वेस्ट करके उनकी वैल्यू को सैक्रिफाइस कर देते हैं. ये फंड्स अपने डेट और इक्विटी के मिक्स से इस वोलेटिलिटी को कम करने की कोशिश करते हैं. इसीलिए ये फंड्स वो इन्वेस्टर्स जो कम रिस्क लेना चाहते हैं उनको भी अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाने की एक अपॉर्चुनिटी देते हैं. फॉर इन्वेस्टर्स हु वांट टू डाइवर्सिफाई एंड स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद स्मॉलर अमाउंट्स, अ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइडियल वेज टू डू सो. क्योंकि आप मार्केट्स में स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों इंडिविजुअली नहीं बाई कर पाओगे.
For investors who are looking for a regular source of income through mutual funds, an SWP या systematic withdrawal plan in a balanced advantage fund is much better than a dividend या IDCW option in a mutual fund for two main reasons. Number one, in a dividend या IDCW plan, the dividends distributed are decided by the fund manager, whereas in an SWP, the investor gets to decide that exact amount. Number two, एक IDCW या dividend plan के बराबर एक SWP is quite tax efficient. But let's keep this in mind that even balanced advantage funds are not fully risk-free. They are definitely subject to market risks, and that is why we suggest you to consult your mutual fund distributor before making any investments. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.